वैसे तो डॉक्टरों को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये बात सत्य भी है, मगर कभी कभी कुछ डॉक्टरों का ऐसा घिनौना रूप भी देखने को मिलता है जिसे देखकर मन खट्टा हो जाता है। ऐसा ही दिल दुखाने वाला मामला वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में देखने को मिला है, जहां एक गरीब मुस्लिम परिवार के मासूम बच्चे का इलाज करने के बजाय डॉक्टर उसके परिजनों को पिछले 10 घंटे तक इधर से उधर करते रहे। दर्द से कराहते बच्चे की हालत देख बेसुध परिजनों ने जब डॉक्टरों से जल्दी इलाज करने की बात कही तो हद पार करते हुए यहाँ के एक डॉक्टर ने न सिर्फ उन्हें भला बुरा कहा, बल्कि यहाँ तक कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, अभी चाहूँ तो तुम लोगों को यहीं पिटवा दूँ। आखिरकार थक हार कर परिजन अपने जिगर के टुकड़े को ट्रॉमा सेंटर से निकालकर किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने चले गए। मंगलवार रात अपने 1 साल के बच्चे मोहम्मद अफसार को घायल अवस्था में लेकर सरैया निवासी शकील अहमद यहां पहुंचे। शकील का आरोप है कि कल रात से ही हम यहां अपने बेटे को लेकर आए हैं, पर एक बार भी डॉक्टर्स ने हमारे बच्चे को चेक नहीं किया है। हम बहुत गरीब हैं, लॉकडाउन में हमारा रोजगार भी छिन गया है। उन्होंने बताया कि एक समाज सेवी ने यहाँ उनकी मदद की तो किसी प्रकार उनके बच्चे का सीटी स्कैन और एक्सरे हुआ। उसके लिए भी कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शकील अहमद के अनुसार उनका बच्चा घर में खेलते समय पहली मंजिल की खिड़की से नीचे गली में गिरकर बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पहले हम उसे लेकर प्राइवेट अस्पताल में गए, जहां अस्पताल वालों ने हमसे 35,000 रुपये इलाज के लिए मांगे। इस पर शकील अहमद और उनकी पत्नी अपने जिगर के टुकड़े को लेकर भागे भागे BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। डॉक्टरों के ऐसे बर्ताव को देखकर आखिरकार शकील अहमद और उनकी पत्नी घबरा गईं। शकील के अनुसार तभी हमने फैसला कर लिया कि अब अपने बच्चे का इलाज यहाँ नहीं कराएंगे। 8:30 बजे यहाँ पे आए थे। 2 घंटे हमारा बच्चा वैसे ही पड़ा रहा, कोई डॉक्टर या कोई नर्स कोई भी आकर छूता नहीं था। और हम जब बोले भी हैं तो कहता है कि आप लोग यहीं चले आते, अगर आपको जाना है तो कहीं और भी चले जाइए, हम अपने नियम रूल से काम करते हैं। हम कहे कि अरे ये कैसी इंसानियत है, एक बच्चे को खून मुंह से जा रहा है, कोई छू नहीं रहा है, क्या यही तरीका होता है? तब तक से वो ना बुलाए तब तक से हम अपनी जगह पे खड़े रहे। अगर हम बोल दे तो गुनहगार हो गए, कहेंगे कि चलो जाओ अपने मरीज लेके जाओ, कहीं और जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सर हम एडमिट कराना चाहते हैं, जब पर्ची कट गई है तो कहा कि हम उनसे पूछे कि हम कहाँ पे इसको भर्ती करें, तो कहा कि जाइए जो पर्ची काटा उसी से पूछिए, चले आते यहीं पे पूछने के लिए। क्या यही तरीका होता है? अमन कबीर के साथ आखिरकार शकील अहमद और उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गए। खबर लिखे जाने तक मासूम बच्चे मोहम्मद अफसान को लेकर उसके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। दर्द से कराह रहे अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लिए और बेसुध होकर वे किसी सस्ते निजी अस्पताल में अपने बच्चे के इलाज की बात कह रहे हैं। बच्चे का हालत देखकर मैं ये सोचा कि पहले मैं मदद करूं, फिर लोगों से अपील करूं। 10,000 की आर्थिक मदद के लिए हमने बोला और मैं 10,000 रुपया लेकर आया। और पता हुआ था कि 2 घंटे ये लोग खड़े रहे, तब तक न इनका CT स्कैन हुआ न एक्सरे हुआ। जब मैं आया इनका CT स्कैन इनका एक्सरे कराया और आर्थिक रूप से मैं 1,500-2 हज़ार के लगभग जो हमारे पास और बचा था पैसा वो भी मैं इनको दिया। और आगे भी प्रयास हूँ कि इनका बच्चे की जान बचा सकूं और इनकी मदद पूर्ण रूप से हो पाए, ये अपने बच्चे को ठीक करा के अपने घर ले जाएं। क्या यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही आपके सामने उजागर हुई है क्या? सबसे बड़ी बात कि जब हमने भी बोला कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ऐसे लोगों की मदद करता हूँ, तो ये क्या है कि तुम्हारे जैसे बहुत सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है हमारे जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप भी अगर इंसानियत का अगर आप सबकी मदद कर रहे हैं तो वो छोटे से बच्चे को देखकर आपके अंदर दया भावना आ जाना। लेकिन मैं इन लोग से बहस नहीं किया, मैं अपने कर्म के ऊपर विश्वास करता हूँ, जो होगा अच्छा होगा, प्रयास में लगा हूँ। आप सभी लोग का सहयोग रहे तो इनके बच्चे को ठीक करा के घर भिजवाने का प्रयास करूँगा।